गुरुदेव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 44वां अध्याय। चारून और मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चारून आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ बंद कर दिए जाने पर श्री कृष्ण चारून ने बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल कर भागते, कभी छोड़ कर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों तथा पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों में पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई थी। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाई जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग ब्रज के समान कठोर है। यह देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु कृष्ण और बलराम अभी बालक हैं। जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ से ये और कहाँ वे जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें ही यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यह शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ से जाकर उन अवगुणों का कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। इनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गोए चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्यानंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरतों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है।
वह तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है। सखी अद्ब्रज की गोपियाँ धन्य है। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती रहती हैं। ये कृष्ण जब प्रातःकाल गौ को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं तो सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं। तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। इसकी टेर सुनकर गोपियाँ घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण मंद मुस्कान से सबका मन मोह लेते हैं। सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं। भरत वंश शिरोमणि जिस समय पूर्वाश्रमी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रुओं को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेह व शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दावपेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग रज से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चारुण की रंग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हों। उसे बड़ी गलानी, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा। दोनों हाथ के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजरात उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ लीं और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परिषद चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई थी, केश और मालाएं बिखर गई। वह इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इस प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ से घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धाराशाही हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों पहलवान मर चुके तब तो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने अपने समव्यक्त ग्वाल बालों को खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाचने लगे, कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। किंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ और वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे डाले गए और बचे हुए सबके सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा दुर्बुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़कर बकवास कर रहा था। अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपनी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता
वह पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर जाता, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया। वह फिर परम स्वतंत्र हो सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सब देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे हाथी को घसीटने। नरेंद्र उस समय हाय हाय की बड़ी बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता। वह खाते पीते, सोते, चलते, बोलते और सांस लेते। जब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता। कंस के कंक और न्याय गोरुद आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि बड़े वेग से उनके तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मशंकर देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय सज्जनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे हुए वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब की मृत्यु हो गई है। आज हमारे घर उजड़ गए हैं, हमारी संतान अनाथ हो गई है। पुत्र पुरुष श्रेष्ठ इस पुरी के आप ही स्वामी थे। सेवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, विरह से उसके उत्साह समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उत्तर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोरद्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीव से द्रोह करता है उनका हित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाक्रम होता है वह सब कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।